चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 6। और अध्याय 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है आप लोग के नीट के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और जो है इसको आप लोग को याद रखना है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या बेस पेयरिंग होती है, किस सिचुएशन में जो है डीएनए का जो है कितने जो है बॉन्डिंग होता है और किस में कितनी बॉन्डिंग पाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है ना। तो देखो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है आप लोग जो है जो सीढ़ी के नुमा संरचना होती है, जिस प्रकार से आप लोग घर में सीढ़ी देखे है ना, तो उसी प्रकार एक के क्रम में जो है अरेंज रहती है डीएनए। यहाँ पर देखो, डीएनए की जो हेलिकल फॉर्म है। हेलिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस सिचुएशन में हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं और ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, डीएनए का दो स्टैंड दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट स्टैंड सेकंड स्टैंड। दो स्टैंड डीएनए के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टैंड थ्री डेज है। क्या है? 3 डेज। और दूसरा 5 डेज। तो यहाँ पर याद रखना है, जहां पर 3 डेज से जो स्टैंड चालू हुई है वो एक्चुअल में कहा जाती है 5 डेज में। कहा? 3 डेज से जो चालू हुई है उसका एंडिंग कहाँ होता है? 5 डेज में, राइट। और 5 डेज का जो एंडिंग है वो 3 डेज में होता है। इसको भी याद रखना है। आप लोग जब भी इस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे किसका? डीएनए का, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसमें जो है आप लोग देखेंगे कि इनकी दूरी यहाँ पर देखो, ये जो है एक बेस पेयर और दूसरी मतलब दो हेलिकल, मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड की जो बीच की जो स्पेस है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। किसकी? ये दो आप लोग को दिखाई देगी, ये फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों के जो हेलिकल फॉर्म के बीच की जो स्पेसेस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पर 5 डेज टू 3 डेज यानी कि ऊपर का जो पोर्शन होती है उनको आप लोग देखोगे तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको भी याद रखना है, कितने एंगस्ट्रॉम जो है बेस पेयरिंग की होती है उसको याद रखना है। और यहाँ पर देखो, एक एक लाइन मैंने खींचा हूं, लेकिन वो है क्या? यहाँ पर जो है अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट है? यहाँ पर जो है डीएनए की जो बेस पेयरिंग होती है वो अरेंज रहती है। किस सिचुएशन में अरेंज रहती है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एडेनिन। एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग रहता है? एडेनिन हमेशा, और आप लोग याद रखिएगा, ये जो है थायमिन के साथ बॉन्डिंग रहता है। एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग रहता है? थायमिन के साथ बॉन्डिंग रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड। हमेशा याद रखना, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड भाग लेते हैं और एडेनिन के साथ थायमिन यहाँ पर बॉन्डिंग होता है। तो किस सिचुएशन में बॉन्ड होता है? एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर थायमिन के साथ बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड में? 2 बॉन्डिंग रहता है। इसके बीच में कितने बॉन्डिंग रहता है? थायमिन के बीच में 2 बॉन्डिंग रहता है। और यहाँ पर देखो, उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं ग्वानिन। ग्वानिन जो होता है, और ग्वानिन के साथ जो है साइटोसिन जो है यहाँ पर बॉन्डिंग है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन बॉन्डिंग है। वो कितने बॉन्ड में होती है? 3 बॉन्ड लगती है। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड। ग्वानिन के साथ 3 बॉन्ड जुड़ेगी, तब जाकर के ये जो है साइटोसिन के साथ मैच करती है। तो देखो, इस प्रकार मैंने समझाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ। क्यों? क्योंकि एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड होती है, तब जाकर के थायमिन मिली है। और यहाँ पर ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना करके यहाँ पर देखो साइटोसिन जो है, यहाँ पर सी, मतलब यहाँ पर एक चीज तो आप लोग को याद रखना है, जैसे कि सी का बात हो रहा है तो यहाँ पर साइटोसिन है। क्या है? ए का बात हो रहा है तो एडेनिन, और टी का बात हो रहा है थायमिन, जी का बात हो रहा है ग्वानिन, और सी का बात हो रहा है तो साइटोसिन। इसको आप लोग को याद रखना है ना। और यहाँ पर मैं इसलिए ड्रॉ किया हूँ, इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इस सिचुएशन पे पूरी क्रम जो होती है डीएनए की, एक जो है जेनेटिक मटेरियल बेस पेयरिंग के ऊपर जो है काम करती है। पूरे डीएनए में क्या रहती है? इस ये जो बॉन्डिंग दिखा रहा है ना, यहाँ पर मैंने अलग से बनाया हुआ हूँ, तो इस प्रकार से बॉन्डिंग इसमें मिली रहती है। पूरे इस सिचुएशन में ये डीएनए बंधी हुई रहती है ना। चलिए देखते हैं। तो ये भी देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है 3 डेज टू 5 डेज। 3 डेज टू 5 डेज मतलब ये एंडिंग पॉइंट है। 3 डेज से जहां कंप्लीट हो जाएगी वहां 5 डेज एंडिंग होगी।
और 5 डेज से स्टार्ट होकर के 3 डेज में एंडिंग हो जाती है ना। तो कितने बेस पेयरिंग रहती है एडेनिन का, देखो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ बनाती है, तब जाके यहाँ पर थाइमिन मिलती है, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन 3 बॉन्ड बना करके यहाँ पर जो है ग्वानिन और साइटोसिन 3 बॉन्ड बनाती है, और उसी प्रकार साइटोसिन और ग्वानिन जो है 3 बॉन्ड बनाती है। और यहाँ पर देखो थाइमिन और एडेनिन, देखो थाइमिन और एडेनिन सबका बेस पेयरिंग होता है ना। मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर थाइमिन है, ये जो है साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि ये अपने अपने बेस पेयरिंग के साथ जुड़ती है। और जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब म्यूटेशन क्रॉस करती है, जब उनमें कोई ऐसा डिसीज क्रॉस होती है, तब जाकर के ये सिचुएशन कैसे होती है, ये जो है यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगी। देखो यूरासिल जैसे ही आ गई, मतलब यहाँ पर म्यूटेशन क्रॉस हो गई, म्यूटेशन क्रॉस हो गई मतलब डिसीजेस का चांसेस बन जाती है। ये भी याद रखना कि यूरासिल कहाँ पर आती है, हमेशा एडेनिन के साथ ही यूरासिल अटैच होती है ना। चलिए ये जो है डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता हो गया ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का बेस पेयरिंग किस प्रकार से होता है यहाँ पर देखे हैं। चलिए डीएनए को सबसे पहले किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल। आप लोग को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डीएनए का, आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं आएगा कि डीएनए के बारे में समझाइए, डीएनए के बारे में बताइए, राइट। आप लोग को ये भी पूछ सकता है कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को आप लोग को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वॉटसन और क्रिक ने किसको दिया, डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया। तो आप लोग याद रखना है कि आपको डीएनए और क्रिक मॉडल से ही आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि हमें डीएनए के जो है मॉडल के बारे में पूछा गया है, तो उनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलिए इनके बारे में क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखें। तो डीएनए का अणु 2 समांतर स्ट्रैंड यानी कि धागे नुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। इसको भी याद रखना है कि ये जो दिख रही है आप लोग को 2 स्ट्रैंड, फर्स्ट स्ट्रैंड एंड सेकंड स्ट्रैंड, है ना। 2 स्ट्रैंड इस प्रकार के हेलिकल के फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये धागेनुमा संरचना है, जिस किसकी बनी हुई है वो धागेनुमा संरचना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। इसको भी याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की ये जो धागेनुमा संरचना है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। दूसरा देखें, प्रत्येक स्ट्रैंड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड के एक क्रम की श्रृंखला में बद्ध होते हैं। आप लोग को पता है ना, एक ही क्रम में बद्ध होते हैं। और तीसरा देखिए यहाँ पर तीसरा क्या बोल रही है, दोनों हेलिक्स की संरचना समझ में आएगा ना, एक कुंडलित यानी कि कुंडलन के समान, जो कुंडली मार के जो बैठते हैं ना ऐसा, ये कुंडली, तो ये है हेलिकल के समान एक कुंडलित नुमा संरचना जो होती है वो क्या होती है, इनकी 10 नाइट्रोजनस क्षार यानी कि बेसेस पाए जाते हैं। कितनी? 10 नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बेसेस पाई जाती है वो 10 नाइट्रोजनस बेसेस के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और आगे देखें, दोनों श्रृंखलाओं में नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ अटैच होता है, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ अंदर की ओर आमने सामने स्थित होकर के डीएनए स्ट्रैंड में सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं। ये बेस बाहर की ओर डीऑक्सीराइबो शर्करा से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? शर्करा मतलब क्या है, सुगर फॉस्फेट चैन। ये जो दिख रही है आप लोग को, ये जो दिख रही है ये क्या है, सुगर फॉस्फेट चैन, जिसको बोलते हैं ना शर्करा। तो ये जो होते हैं, ये जो बेस होते हैं डीऑक्सीराइबो शर्करा से जुड़े होते हैं, और स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड की शर्करा अणु अपने बाहर की ओर बीच बीच में जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो होती है शर्करा 5 डेज to 3 डेज में कंप्लीट होता है, इसका एंडिंग पॉइंट है। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पिरिमिडिन और प्यूरिन के क्षारकों की मात्रा बराबर रहती है। पिरामिडिन और प्यूरिन की जो है मात्रा क्या रहती है, बराबर होती है। और दोनों जो है क्या रहती है, विपरीत श्रृंखला में रहती है। एडेनिन थाइमिन हमेशा क्या होती है, दोनों क्या होती है, विपरीत श्रृंखला में रहती है। जैसे ये एडेनिन है तो ये थाइमिन, और बाय द वे थाइमिन होती है तो ये एडेनिन, इस प्रकार से विपरीत श्रृंखला में बंधी होती है। जैसे आप देख सकते हैं ग्वानिन साइटोसिन के साथ किस प्रकार है, और फिर साइटोसिन जो है ग्वानिन के किस प्रकार से अरेंज है। तो दोनों क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, विपरीत बॉन्ड से जुड़ी होती है ना। तो डीएनए जो है
हाइड्रोजन बॉन्ड से किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये जो है ये दोनों क्या है, ये बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं ना। इस प्रकार डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से एक दूसरे से परिपूरक जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है, और डीएनए अणु की श्रृंखला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी कि 3 days to 5 days की दिशा में और 5 days to 3 days की दिशा में होती है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और डीएनए का जो व्यास होती है वो जो है व्यास कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। आप लोग को याद रखें इतनी पॉइंट